अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, 24 की कॉल के चर्चे कई दिनों से सुनने को मिल रहे थे। ये 24 की कॉल दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा यह जा रहा है कि 24 नवंबर की कॉल फाइनल कॉल कंसीडर की जा रही है। इस फाइनल कॉल को कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी ने अपनी रिहाई के फौरन बाद एक ऐलान किया कि तमाम तर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत से वो खास तौर पर मुखातिब थी, जितने भी लीडर्स हैं वो अपने ग्रोह को, अपने ग्रुप को, अपने तमाम तर जितने भी सपोर्टर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उन्हें लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना मार्जिन दिया जा रहा है, क्या उस मार्जिन में क्या कोई भी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर अपनी जमात, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ, सवाल ये उठता है कि क्या इस्लामाबाद पहुंच सकता है? जबकि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते 22 नवंबर से ही बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि 24 नवंबर को पंजाब से लोग सफर करके, पार्टी वर्कर सफर करके, ट्रैवल करके इस्लामाबाद जा पहुंचे? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी वर्कर को कोई ऐसा फ्री हैंड भी नहीं दिया कि वो बिफोर टाइम किसी जगह जाते, इस्लामाबाद पहुंचते और उनको स्टे के लिए और दीगर मामलात के लिए प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता। लिहाजा यहाँ बड़ा सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी लीडर क्या अपने ग्रोह के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं? लीडर्स तो हम मान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन क्या उनके पार्टी वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स भी वहां मौजूद हैं? जिन सपोर्टर्स ने इस्लामाबाद में 24 की कॉल को कामयाब बनाना है, आखिर वो 24 की कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे कैसे? तो लिहाजा बुशरा बीबी के बयानात सुनने में तो काफी अच्छे नजर आए, लेकिन पार्टी वर्कर्स के लिए कोई खासे प्रैक्टिकल साबित नहीं हो रहे। और शायद यही वजह है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद भी पार्टी वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कुछ खासे मुतमईन और खुश नजर नहीं आ रहे। अभी ये मामला ठीक तरह से सुलझे नहीं थे कि बुशरा बीबी का एक मैसेज भी वायरल हो गया, जिस मैसेज में हम वाज़ेह तौर पर कई बातें सुनते हैं, कई चीजें सामने आती हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल कंसीडर की जा रही हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, उनका यही ढिंडोरा पीटना है कि इस मैसेज को, बुशरा बीबी के मैसेज को जानबूझकर एक साजिशी रंग दिया जा रहा है। अच्छा, जब वो एक गलती हो गई, उस गलती के बाद दोबारा गलती होना ये इंसानी फितरत है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक गलती करने के बाद दूसरी गलती नहीं दोहराते, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि जब आप एक भी गलती करते हो तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप दूसरी गलती लाजमी दोहराते हो। तो ऐसा ही हुआ कि एक ऐसा बयान दे दिया गया जो दूसरी गलती कंसीडर होने लगा। यानी उस बयान के बाद हम ये सोच सकते हैं कि बुशरा बीबी और जनरल बाजवा आमने सामने खड़े हैं। जब जनरल बाजवा और बुशरा बीबी आमने सामने आ खड़े हैं, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन और उसकी एक मजबूती कितनी कमज़ोर हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना मार्जिन मिलेगा 24 की कॉल को कामयाब बनाने में। दूसरी जानिब हमने देखा कि 24 की कॉल का सुनते ही 22 नवंबर से ही मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचने के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये मुकम्मल तौर पर बंद कर देने के बाद हम सिचुएशन मजीद खराब होती हुई देख रहे हैं। जाहिर बात है, अपने लीडर्स के बिना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बाहर निकलेंगे इस ख्वाहिश को लिए कि हम 24 की कॉल को कामयाब बनाएंगे, और कॉल को कामयाब बनाने के लिए जब पार्टी लीडर मौजूद नहीं होगा, सर पर मौजूद नहीं होगा अपने उस ग्रोह को कोई डायरेक्शन बताने के लिए, तो फिर वो ग्रोह, वो पार्टी वर्कर जोश में अंधा होकर क्या क्या गलतियां करेगा, क्या क्या खताएं करेगा, इसका अंदाजा तो पीर की सुबह ही लगाया जाएगा। 25 नवंबर का सूरज जो निकलेगा वो 24 की कॉल की कई खबरें लेकर निकलेगा। लिहाजा फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में 24 की कॉल को कामयाब किस तरह से बनाया जा रहा है और हुकूमत का स्टांस क्या है, हुकूमत कितना मार्जिन दे रही है 24 की कॉल को कामयाब बनाने में। अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, तो मौजूदा हुकूमत भी अपोजिशन को कोई मार्जिन नहीं देती नजर आ रही। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा अपोजिशन पार्टी की, तो जब ये भी इक़्तिदार में मौजूद थे तो ये भी किसी भी सूरत अपनी अपोजिशन पार्टी को कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मार्जिन नहीं दिया करते थे। नाज़रीन, सवाल उठाया जाता है पाकिस्तान की अवाम, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, लेकिन मैं यहाँ ये सवाल करूंगी कि क्या ये जितनी भी 24 की कॉल या 9 मई का सानेहा, जो भी मामलात हम होते हुए देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तानी अवाम के मसले मसाइल हैं?
क्या उन मसलों का हल है? क्या उन मसलों पर काम किया जा रहा है? चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, दोनों की तरफ से अवाम पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुकी है। इसी बात के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।